महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव प्रकाश। सत्य नहीं बोलो तो कभी हृदय साफ नहीं होगा। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जास बचन रवि करे। प्यारे लोगों, सत्संग कहते हैं कि सत्य का संग हो। सत्य उस पदार्थ को कहते हैं जो ऐसा कि कभी नहीं था वह कभी नहीं रहेगा, सो नहीं। अचल और सर्वव्यापी पदार्थ को सत्य कहते हैं। ऐसा पदार्थ ईश्वर ही है जो कभी नहीं थे, जो कभी नहीं थे सो नहीं, जो कभी नहीं रहे सो नहीं। ईश्वर का जो संग करे वह सत्संग है। उनका संग कौन करेगा? एक एक शरीर में उनका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस। जीव यही चाहता है कि उसका अंशी मिले जिससे कभी छूटना नहीं हो। जहाँ सत्य की चर्चा हो उसको भी सत्संग कहते हैं। संत लोग कबीर साहब, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, दादू दयाल जी महाराज, ये सब संत हुए हैं। इनकी बहुत सी वाणियाँ हैं। इनकी वाणियों को भी सुनना यह भी सत्संग है। सो तो अभी के सत्संग में 3 बजे से ही आरंभ हो गया है। सत्य को सत्य से मिला दो। ईश्वर का अंश जीव सत्य है और ईश्वर तो सत्य है ही है। दोनों को मिला दो, सत्संग हो जाएगा। बाहर जो कुछ देखते हैं सब असत है। जैसे धरती से सब्जी उपजाती है, यह उद्भिद पदार्थ है। कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, यह उसमज है। चीजें सड़ जाती है, जल जाती है, ये सब जल जाती है। ये सब कोई सत्य नहीं है। हम लोगों का शरीर भी सत्य नहीं है। हाँ, इस शरीर में जीव का कुछ काल के लिए बात है। इस शरीर से उन ईश्वर की ओर चलें और वह रास्ता बाहर में नहीं अंदर में है। रास्ते का आरंभ कहाँ से होता है? जो जहाँ बैठा रहता है ऐसा नहीं कि जो जहाँ खड़ा नहीं है या बैठा नहीं है वहाँ से चलो। इस शरीर में हम लोगों का जहाँ रहना होता है वहाँ से चलो। बाहर की ओर देखना छोड़कर अंदर चलो। आंख बंद कर देखो तो अंधकार मालूम पड़ता है। इस अंधकार से ही रास्ता है, इस अंधकार से ही रास्ता है। गुरु से यत्न जानकर इस अंधकार से चला जाए तो अंधकार बदलता है, लेकिन बिना गुरु के कोई इसको जान नहीं सकता है। जो गुरु से सीखते हैं वे चलते हैं। चलते चलते अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। प्रकाश में चलते चलते प्रकाश भी नहीं रहता है। जैसे संसार में अंधकार हो या प्रकाश हो, दोनों में शब्द होता है। उसी तरह अपने अंदर अंधकार को पार कर प्रकाश में जाता है तो उसको शब्द मिलता है। जो शब्द मिलता है उसमें सुरत लगाई जाए तो उसी को सुरत शब्द योग कहते हैं। शब्द अपने उद्गम स्थान पर सुरत को खींचता है। शब्द का उद्गम स्थान कहाँ है? ईश्वर में सृष्टि की मौज हुई,
लहर आई, सृष्टि हो गई। जहाँ कंप है वहाँ शब्द है, जहाँ कंप नहीं है वहाँ यह आदि शब्द पहुँचा देता है। जैसे कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत दादू दयाल जी, संत पलटू साहब गुजर गए हैं। अभी वे लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि ये लोग पहुँचे हुए संत थे। और उस तरह की वाणी में उन्होंने कहा है, जैसे कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए। इसी को पकड़ने के लिए संत लोग श्रुत शब्द योग की साधना बता गए हैं। इसी को नादानुसंधान कहते हैं। आखिरी सत्संग यही है कि मन को साफ करने के लिए कुछ सुमरन करो। जो गुरु बता देते हैं, मौखिक जप करो, उपांशु जप करो और मानस जप करो। इससे मन की बहुत सफाई हो जाएगी और आगे चलकर प्रत्यक्ष हो जाएगा कि दृष्टि योग से प्रकाश होता है। आदि में कंप हुआ तभी सृष्टि हुई। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर ने कहा हो तो हो गया, यही साधन संत मत है। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने कहा है, सूते भारे सासु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाइया, नानक शरणी तुम्हारी। पवित्रता स्नान करके हो, इतना ही नहीं, भीतर भी पवित्र होना चाहिए। जप और ध्यान से भीतर पवित्र होता है। सत्य बोलो, सत्य नहीं बोलो तो कभी हृदय साफ नहीं होगा। कोई बात छिपाने की हो तो कहो, इससे अधिक नहीं कहूँगा, अथवा चुप हो जाओ। काम क्रोध मद लोभ मोह से शरीर और मन में अपवित्रता होती है। इससे पवित्र होने के लिए सत्य बोलना चाहिए। किसी से सत्य बोलना है और छिपाना है तो चुप हो जाओ। ईश्वर का भजन सत्य है। ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता अपने अंदर है। जीव का बैठक अपने अंदर अंधकार में है। चलने वाले ने देखा है कि अच्छी तरह चलने से अंदर में प्रकाश होता है। आप लोगों ने जो भजन भेद लिया है उसे अच्छी तरह किए होंगे तो कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य मिला होगा। वहीं से शब्द पकड़ा जाता है। वह शब्द ईश्वर से हुआ, इसलिए उसका छोर ईश्वर तक लगा हुआ है। शब्द में गुण होता है कि जिधर से शब्द आता है उस ओर ख्याल खींच जाता है। मैं बोल रहा हूँ, जो मन लगाकर सुनते हैं उनका ख्याल मेरी ओर है। इसी तरह जो अंदर के शब्द को सुनते हैं तो वह शब्द जहाँ से आता है उस शब्द के उद्गम की ओर ख्याल हो जाता है। अर्थात वह आदि शब्द परमात्मा से आया हुआ है। जो कोई उस शब्द को सुनते हैं वे खींचकर परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज